मुझे अपनी मदर का भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने रिकमेंड अभी कर रखा है। कराना है? कराना है, क्या कराना चाहिए या इधर कोई इलाज है? अगर आप चाहो तो मैं एक वीडियो दूंगा, हम्म। आप इस पॉडकास्ट में लगा देना, ठीक मतलब है। बीच में कट करके लगा देना। मोदी जी की वीडियो है। अभी कुछ दिन पूर्व कीनिया के राष्ट्रपति हैं ओलिंगा जी, हम्म। उनकी बेटी की एक ब्रेन सर्जरी हुई थी और उसमें उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसने वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों में इलाज कराया हम्म। और उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। आखिरकार कीनिया के राष्ट्रपति ओलिंगा जी ने मोदी जी से बात करी। हम्म। मोदी जी ने भारत बुलाया और भारत के आयुर्वेद से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई, ओके। सिर्फ 6 हफ्तों में। जो कि कई सालों से दुखी थी वो। तो आप सोचो आपकी मम्मी की मोतियाबिंद क्या चीज है फिर। तो हम ट्राई करेंगे। हम्म। 80-90% चांस है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मम्मी को लाल डालना तो आज से शुरू करा दो ठीक कि है। अपनी लाल डालनी है आंखों पे। ठीक अच्छा, है। मैं एक बात पूछता हूँ, जंगल में दो जानवर लड़ते हैं, घायल हो जाते हैं, कैसे ठीक करते हैं अपने आप को? कैसे ठीक करते हैं? जंगल में अपने दो आप ही जानवरों रिकवर ने कर लड़ाई जाएंगे। लड़ी, हम्म। घायल हो गए, खून निकल रहा है, चोट लग गई, हम्म। ठीक कैसे करते हैं? अपने आप ही रिकवर करते हैं मतलब? चाट चाट के। खुद को चाटते हैं? खुद को चाटते हैं, वो जीभ से, जीभ में लार है ना, लार हम्म। से चाटते हैं। और जिस जगह जीभ नहीं पहुंचती हम्म। उसको मिट्टी पे लौटते हैं, वो मिट्टी पे वो मलते हैं उस हिस्से को, ठीक हो इनफैक्ट जाते बचपन हैं। में हम भी करते थे, कहीं कट फट गया तो थूक लगाते थे उस पे। तो सर ठीक हो जाती थी ना। हाँ। आपकी मम्मी, आपकी वाइफ, आपके घर में कोई किचन में काम करता है, हम्म। कई बार चाकू से कट लग जाता है, तो तो मुंह में ले अपने मुंह लेते में हैं। डाल लेते, ठीक हो जाता है ना। अच्छा, हाँ। हड्डी टूटती है, कौन सा डॉक्टर जोड़ता है? कौन सा डॉक्टर? कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं जोड़ता, अपने आप जुड़ती है। हाँ। प्लस्तर लगाता है, जुड़ती ताकि सीधी जुड़े। हम्म। आपका कोई ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने चीरा मारा, डॉक्टर टांके लगाएगा, स्किन जुड़ती है अपने आप ही है। हम्म। हमारी बॉडी बहुत पावरफुल है, भगवान की बनाई हुई है। अच्छा मुझे बताओ, भगवत गीता में, वेदों में जो लिखा है, सच लिखा है झूठ लिखा है? सच लिखा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपनी संतान बताया। हम्म। सामवेद में भगवान ने बताया कि मैंने जब दुनिया बनाई, मैंने मेरी छवि बनाई। ऋग्वेद में भगवान बोल रहे हैं जब मैंने पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, जलचर बनाए, उभयचर बनाए, नवचर बनाए, तो मैंने एक सर्वश्रेष्ठ जीव बनाया, इंसान। हम हम्म। सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की संतान है। अच्छा, भगवान की संतान कैसी होती है? भगवान जैसी। तो फिर हम कौन है? हम भगवान ही तो हम्म। हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको साबित हो जाएगा सच में भगवान है। हमारे बॉडी में कितना खून होता है? पता नहीं। मैंने अभी बताया था 5 लीटर। ठीक है। ठीक है, हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70-75 बार। 72 बार धड़कता है। ठीक है। और 1 मिनट में जब धड़कता है, ऐसे करता है, तो कितने ml खून आगे फेंक देता है? पता नहीं। 70 ml। ठीक तो है। 70 हर गुणा, बार में 70 हर ml। बार में 70 ml। हम्म। और एक बार 1 मिनट में धड़कता है 72 बार, हम्म। तो गुणा करोगे तो 1 मिनट में 5 लीटर खून फेंक देता है। हम्म। ठीक है। हम्म। अगर मैं सारी बॉडी की नसें निकाल लूं, आर्टरीज निकाल लूं, वेन्स निकाल लूं, और उनको एक सिरे से दूसरा सिरा जोड़ता जाऊं, तो ये कितना लंबा हो जाता है? कुछ आइडिया आपको? नहीं। सारी आर्टरी, सारी वेन, सारी कैपिलरी जोड़ दो, लगभग 1 लाख किलोमीटर। 1 लाख किलोमीटर? जी। अब 1 लाख किलोमीटर कोई भी सेल जो यहां से चला, हम्म। वो 1 मिनट में घूम के यहां पहुंच गया। मुझे बताओ, दुनिया के कोई इंजीनियर ऐसी मोटर बना सकता है? नहीं। तो अभी भी लगा है कि अप्पू नीचे भगवान है कि नहीं? हम्म। हमारी बॉडी में शक्तियां हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। आपको पेट में नजर आ रहा था कि अंदर लड़का है कि लड़की है? नहीं। अच्छा, आपने एक बीज डाला बॉडी में, हम्म। 9 महीने में उसकी आंख भी बन गई, नाक भी बन गया, कान भी बन गया, उसकी बॉडी भी तैयार होगी और पेट से बाहर भी आ गया वो, और आपके साथ खेल भी रहा है, उसमें सांस भी चल रही थी उसकी। हम्म। तो आपकी वाइफ देवता हुई कि नहीं, देवी हुई कि नहीं हुई? हाँ। और वो बीज दिया किसने था? हमने। आपने। वो आप भी तो देव हुए। हम्म। आप पुनिच भगवान है। भगवान नहीं, सारी शक्तियां हम में हैं, लेकिन इंसान उसको पहचान नहीं पा रहा। हाँ। किडनी खराब हो जाए, बॉडी खुद हील कर सकती है। लीवर खराब हो जाए, बॉडी खुद हील कर सकती है। अच्छा, खराब हुआ कैसे? अपने आप ही तो हुआ, गलत खाने से। अब सही खाना खा लो, ठीक हो जाएगा। 1931 में एक नोबेल प्राइज स्टडी हुई है, ओटो हेनरिज वार्बर को स्टडी मिली है। मतलब उसको क्या मिला, ओटो हेनरिज को क्या बोला गया 1931 में, नोबेल प्राइज मिला कि अगर बॉडी में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ा दो तो कभी कैंसर नहीं हो सकता। अच्छा। तो प्राणायाम क्या है? ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है बॉडी में। हम एक्सरसाइज करते नहीं, हमारी सांस चलती नहीं प्रॉपर, तो कैंसर ही पैदा होगा ना। घरों में खिड़कियां बंद कर ली, दरवाजे बंद कर लिए, रात को पूरी कुंडियां। अच्छा एक बात बताओ, रात को आप और आपकी वाइफ कुंडी लगा लेते हो, क्यों? मम्मी पर्स लेके भाग जाएगी क्या? नहीं। फिर हवा कहां से आ रही है, एक्सचेंज कहां से हो रही है? फ्रेश एयर आने की जगह ही छोड़ी नहीं आपने।
अब जब आप एक कमरे में सो गए 12 फुट बाई 15 फुट के कमरे में, अगर मियां बीवी 2 लोग सो जाएं तो 2.5 घंटे में वो फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है सर। और अब 4.5-5 घंटे आप उसी में सोने वाले थे, जबकि हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो लंग्स खराब होंगे ना, ब्रेन खराब होगा ना, ट्यूमर होगा ना, रसोली होगी ना। फ्रेश ऑक्सीजन, आप याद करो बचपन में आप छत पे खुले सोते थे, बीमार भी नहीं पड़ते थे, बुखार भी नहीं होता था, जॉन्डिस भी नहीं होता था, और सुबह 6 बजे 5 बजे नींद खुल जाती थी और हम खेतों में या पार्क में खेलने चले जाते थे। हाँ। आजकल उठते ही 10 बजे हैं सुबह। छत पे जल्दी नींद खुलती थी, सुबह सूरज की रोशनी से खुलती थी, चिड़ियों की चहचहाट से खुलती थी। अब आप बंद कमरे में पर्दे इतने मोटे मोटे लगाते हो, रोशनी की किरण नहीं अंदर आती। 9 बजे भी आपको पर्दों की वजह से पता नहीं चलता बाहर दिन हो चुका है। पर्दे को कहते भी ब्लैकआउट पड़ता, हाँ, जिसमें सूरज की रोशनी ना आए। तो सर हम उल्टा गलत हो गए ना। सूरज हमारा दोस्त है, सूरज एनर्जी है। दुनिया का कौन सा पौधा, कौन सा पेड़ बताओ जो सूरज से एनर्जी नहीं लेता? और कोई? और सारे जानवर भी सूरज से एनर्जी लेते हैं, लेकिन हम सूरज को दुश्मन मान बैठे हैं। हमें सनस्क्रीन क्रीम लगानी पड़ रही है, तो हम गलत है, सूरज सही है। सूरज डूबने के बाद खाना खाना भारत की छोटी एज होने का सबसे बड़ा कारण है, और सूरज की रोशनी में नहीं घूमना हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी का सबसे बड़ा कारण है। रोजाना उगते सूरज में कम से कम 2 घंटे बैठना चाहिए या योगा करना चाहिए। दुनिया में स्टैनफोर्ड में रिसर्च हुई है, सूर्य नमस्कार, भारत का सूर्य नमस्कार पूरे विश्व का सबसे पावरफुल योग है, जिसको हम करते ही नहीं। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए, शरीर वज्र जैसा बन जाता है, लेकिन हम बैठते ही नहीं। खाना चबा चबा के खाना चाहिए। मैं कहावत बोलता होता हूं, खाने को पीना है, पानी को चबाना है। हमें पानी पीना नहीं आता सर, पानी का गिलास पकड़ेंगे हम यूं पी जाएंगे। हमारे लीवर पे, किडनी पे लोड पड़ गया सर। एक घुट पियो 32 बार चबाओ, दूसरा घुट पियो 32 बार चबाओ। पानी भी देव है सर, 5 तत्वों से बने हम, धरती जल अग्नि वायु आकाश। ये 5 तत्व अगर हमने बैलेंस कर लिए तो हम बीमार पड़ते ही नहीं ना। क्या लॉजिक है इसका? बिगाड़ लेते हम पानी को गटगट की के, खाने को बिना चबाए खा के, सूरज को ना लेके, हवा छोटी लेके, ऑक्सीजन कम लेके बीमार हो जाते हैं हम। एक मैं योग सिखा दूं, हाँ। पूरे भारत को मैं एक योग सिखा रहा हूं। अगर ये योग पूरा भारत कर लेगा 90% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आयुर्वेद कहता है हम 5 तत्वों से बने हैं, धरती जल अग्नि वायु आकाश, और 3 प्रकृति वात पित्त कफ। इससे सब एक साथ बैलेंस होगा। अपना हाथ करो ऐसे, आप ऐसे इस वाली उंगली को पकड़ो, जो अंगूठा जिसमें रिंग पहनते हैं, इसको दबाओ, बोलो धरती। धरती। अब छोटी पकड़ो, जल, जल, अंगूठा अग्नि, अग्नि, वायु, वायु, आकाश। आकाश। ये 5 तत्व हैं, इनको रोज बैलेंस करना है। ठीक है। एक तरीका है मैं धरती जल अग्नि बाल के बोलूं, लेकिन मैं इनके मंत्रों के साथ बोलूंगा, तो आप बोलोगे? ठीक है। चलो इसको पकड़ो, आप बोलो लम लम। अच्छा, कंटिन्यू रखना है। ध्वनि बोलोगे ना, आप देखो अंदर वाइब्रेशन हो रही होगी। ठीक है, आपके मुंह में कंपन होगा, देखो जरा। वम वम। रम रम। यम यम। बड़ी उंगली हम। अच्छा, ये वाइब्रेशन अंदर जा रही है पूरी, हाँ, फील हो रही है। हाँ। अब जब इतनी वाइब्रेशन करोगे तो अंगों की एक्सरसाइज हो रही है अंदर के, मेरे पूरे तंत्रिका तंत्र की एक्सरसाइज हो रही है। आप कभी डिप्रेशन में नहीं आ सकते, आपका कभी दिमाग खराब नहीं हो सकता, आप बुढ़ापे में सठिया नहीं सकते, आपको हार्ट अटैक नहीं पड़ सकता, आपकी किडनी नहीं खराब हो सकती, आपका लीवर नहीं खराब हो सकता, आपकी कभी सेक्स पावर कम नहीं हो सकती, कभी घुटने नहीं दुखेंगे, सारी बॉडी एनर्जाइज हो रही है इससे। सर ये इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है ना, आप सिर्फ 11 बार इस हाथ में और 11 बार इस हाथ में करो, जब तक जियोगे ना कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो मैंने बता दिया, ये धरती जल अग्नि वायु आकाश, लम वम रम यम और हम इसके मंत्र हैं। और लास्ट में यहां पकड़ो आप इसको, यहाँ पे, हाँ इसको पकड़ो और बोलो ओ। तो ये 5 और ये छठा ओम, जो व्यक्ति ये रोज कर लेगा बड़ी से बड़ी बीमारी को हरा देगा और बीमार होना बंद हो जाएगा। अब करना क्या है, रोज 11 बार इस हाथ में और 11 बार इस हाथ में करना है हमें। पूरी बॉडी में वाइब्रेशन पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगी और हम लोग स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। कोई समय इसको करने का? खाली पेट करें, बहुत अच्छा है, सुबह सुबह नाश्ता करने से पहले। एक हाँ, कभी भी नाश्ता करने के बाद नहाना नहीं चाहिए।
ओके। भारत में क्या हो रहा है, लोग नाश्ता करके नहाने जा रहे हैं। कभी भी नहाना हमेशा खाली पेट चाहिए। हमारी बॉडी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, पूरे मेरे तत्व डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेरा वात पित्त कफ बिगड़ जाता है और बीमार हो जाते हैं हम। तो ये आजकल की युवा पीढ़ी क्या करती है, पहले नाश्ता कर लेती है फिर नहाने चली जाती है। कई बार शाम को 4 बजे नहाती है। अच्छा एक बात बताओ, जब भी आप नहाते हो एकदम एनर्जाइज कैसे हो जाते हो? हाँ, नहाने के बाद एनर्जी मिलती है। तो पानी तत्व है ना एक, उसने मेरी बॉडी के अंदर के पानी के साथ एक क्रिया करी। मेरी बॉडी में भी 70% पानी है। तो 70% पानी और बाहर का पानी आपस में एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है और मेरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। ऐसी जैसे आप ये वाली एक्सरसाइज करोगे, आप देखना आपका थकान दूर हो जाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। रात को नींद ना आ रही हो, ये क्रिया कर लो, ठीक हो जाओगे। एक क्रिया मैं और बताऊंगा, लोगों का इमीडिएटली सिर दर्द ठीक हो जाएगा या बीपी कंट्रोल हो जाएगा। करना क्या है, जिसको भी सिर दर्द है, माइग्रेन है, या जिसको भी ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, राइट को बंद कर लो, सिर्फ लेफ्ट से सांस लो। अगर 2 मिनट लगातार करोगे तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा, 3 मिनट लगातार करोगे माइग्रेन ठीक हो जाएगा, और 5 मिनट लगातार करोगे तो बीपी ठीक हो जाएगा। अच्छा, कुछ भी बॉडी में सारी पावर है। ये राइट बंद कर ली, सूर्य नाड़ी है ये, लेफ्ट मेरी चंद्र नाड़ी है। चंद्र नाड़ी एक्टिवेट कर दी मैंने, शीतलता आ गई बॉडी में, कूलता आ गई, रिलैक्स हो गए, सब प्यारे लगेंगे, दुनिया अच्छी लगेगी। लेकिन जब सूर्य नाड़ी चलती है तो हमें गुस्सा आता है, गर्मी लगती है, हमारा मन उचाट होता है। लेकिन चंद्र नाड़ी चलती है तो हम प्यार में भर जाते हैं, उमंग में भर जाते हैं। एक सॉल्यूशन बताइए, आपने जो कमरा बंद करने वाली बात बोली, रात को एसी चलता है, हाँ जी। तो फिर कमरा कैसे खोलें? सर देखो, या एसी ना चलाने का कोई सॉल्यूशन? सर देखो, एसी चलाओ, लेकिन कहीं ना कमरे में एक एग्जॉस्ट फ्रेश एयर आने का और एक एग्जॉस्ट बाहर हवा निकालने का भी लगा। हम एयर प्यूरिफायर यूज करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं आपका एसी जो है ना, वो जब बाहर से हवा खींचता है तो उसके अंदर जो मशीनरी है ना, वो हवा की प्योरिटी रहती नहीं, वो ठंडक करने के चक्कर में ना हवा की प्योरिटी कम हो जाती है। आप कभी भी ना एसी, आप ना अपने कमरे में दिन के टाइम पे अपने कमरे में एक स्टेथोस्कोप लाके ना अंदर की एनर्जी का लेवल चेक करो और बैक्टीरिया वायरस चेक करो। जब भी कमरे में ठंडक रहेगी लगातार तो बैक्टीरिया वायरस ज्यादा डेवलप होंगे, मतलब नेगेटिविटी ज्यादा जनरेट होगी, आलस आएगा उस कमरे में। मतलब आपका उस कमरे में ना पड़े रहोगे, सुबह 10 बजे भी आप ना पड़े रहोगे, मतलब बॉडी में ना एनर्जी। या तो अलार्म लगा दो, सुबह 5 बजे एसी बंद हो जाए, 4 बजे बंद हो जाए, ताकि 6 बजे सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ये स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। लेकिन एसी में सोने से हम ज्यादा देर तक ना सो नहीं, मतलब वो नहीं कर पाते, हम लेट उठते हैं और फिर लेट सोते हैं। एक रात को सोने से पहले 1.5 घंटा पहले फोन और टीवी बंद कर देना चाहिए। और एक, जब भी रात को नींद खुले तो आपके घर में 0 वाट का बल्ब होना चाहिए हर जगह, कमरे में भी बाथरूम में भी। क्योंकि जैसे आप सारी लाइटें ऑन कर देते हो, बॉडी को लगता है दिन हो गया, लीवर अपना जूस शुरू कर देता है बनाना, किडनी अपना काम शुरू कर देती है, क्योंकि बॉडी, आंखों को लगता है दिन हो गया, तो वो अपने प्रोसेस शुरू कर देती है। जबकि अभी सोने का टाइम है। आपने सुना होगा कई बार लोग बोलते हैं रात को नींद खुली फिर ना दोबारा नींद नहीं आई। वजह कि आपने लाइटें जला दी पूरी, बॉडी को क्या लगा दिन हो गया, बॉडी ने अपने अंदर की प्रक्रियाएं शुरू कर दी, अब नींद कैसे आएगी, अब बॉडी प्रोसेस शुरू कर चुकी है। तो इसीलिए बोलते हैं कि रात को जब उठो तो 0 वाट का बल्ब जलाओ, बाथरूम में भी, टॉयलेट में भी, अपना कमरे में भी, ताकि बॉडी को लगे रात ही अभी, ताकि नींद उठे तो नींद आए भी।